ये इसीलिए है क्योंकि डॉक्टर सुमन सी रमन का गोत्र हिपोक्रेसी वाला है, दिस इज हिपोक्रेसी का गोत्र। और इसीलिए अगर योगी आदित्यनाथ या कोई हिंदू बोल देता कि ऑल हिंदूज यूनाइट एंड वोट फॉर बीजेपी, आरएसएस हैज बीन ट्राइंग टू यूनाइट द हिंदू सोसाइटी फॉर इयर्स, सो फॉर आरएसएस दे आर बिगेटेड, दे आर कॉम्युनल। एंड ममता दीदी मुसलमानों को एक करे, उनके पार्टी के नेता बोलते हैं मुसलमान एक हो गए तो देखिए 4 पाकिस्तान बन जाएंगे। फॉर दैट इज कॉमन सेंस फॉर डॉक्टर रमन। डॉक्टर रमन मुसलमान एक हो जाएंगे 4 पाकिस्तान बन जाएंगे, वो कॉमन सेंस। और हिंदू समाज एक हो जाए राष्ट्र हित में तो वो बिगेटरी, वो कॉम्युनल। ये आप ही कह सकते हो। इसीलिए आपका गोत्र तो दिख ही रहा है, आपका गोत्र तो दिख ही रहा है। I'm only paraphrasing it. Dr. Sudhanshu Trivedi, respond. Navika ji, you're a brilliant verbal gymnast. Okay, I'm a verbal gymnast. Well, at least somebody says so. Ideological gymnast ho. आप ideological gymnast. Verbal gymnast is better than ideological gymnast. सुधांशु जी बोल दे. Well, verbal gymnast, at least some kind of gymnastics I can do. Ideological gymnast. मतलब सियासी धर्मांतरण within 24 hours आपका हो चुका है. So don't sit here and give your certificates, रिजू जी. सुधांशु जी मैं 10 सेकंड से ले लेता हूँ. इनका बता देता हूँ. इनका गोत्र समझा देता हूँ. आपका गोत्र है तुष्टिकरण वाला गोत्र. मतलब कल तक आप कर रहे थे चंडी पाठ दुर्गा पाठ, अब आज आ गए आप क्या असली तुष्टिकरण की राजनीति पर। मुसलमानों एक हो जाओ, हमें वोट दो। ये इसलिए क्योंकि एक शायरी में बताता हूं, क्योंकि ना यार मिला ना विसाले सनम, ना मुसलमान मिला ना हिंदू सनम। इसीलिए अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इसीलिए ना हिंदू मिला ना मिलेगी मुसलमान का वोट। 30% चला गया 70% के चक्कर में, तो आ गए लव ट्रायंगल में। लव ट्रायंगल कौन सा? आईएसएफ का एक एंगल है, ओएसी का दूसरा एंगल है और तीसरा एंगल इनका टीएमसी वालों का। अब मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अगर ये बात योगी आदित्यनाथ कह देते कि सब हिंदू एक हो जाओ और मुझे वोट दो, तो ये चीखते और बोलते देखो दिस इज अ कॉम्युनल मैन। पर अगर ये बात ममता बनर्जी बोल दे, कमलनाथ वहां पर बोल दे, या अगर ये बात कोई सिद्धू बोल दे कटिहार में मुसलमान एक हो जाओ, तो दैट इज सेक्युलर। मतलब मैं अपनी हिंदू आस्था दिखा दूं, मैं मंदिर चला जाऊं तो मैं कॉम्युनल। और अगर ममता दीदी कह दे कि मुसलमान एक होकर वोट करो तो वो बड़ा सेक्युलर। तो सियासी धर्मांतरण, आइडियोलॉजिकल जिम्नास्टिक्स आप कर रहे हो रिजू दत्ता, नाविका नहीं कर रही। भाई शहजाद जी बोलिए सर। शहजाद जी, सी आई टेल यू वन थिंग, आप लोग एक चीज जनता से छुपाते हैं कि मुसलमान वो चारा है जिसको दिखाकर बीजेपी हिंदुओं का शिकार कर रही है। और जब कम से कम हम कम से कम जनेऊधारी से जेयूधारी तो नहीं बनते। वहां पर जनेऊधारी, फिर वोट चाहिए मुर्शिदाबाद में तो जेयूधारी, सेक्युलरधारी। कम से कम हम दिखावे के लिए नहीं, हम सीजनल हिंदू नहीं, हम आस्था पर चलते हैं, आप दिखावे पर चलते हैं। और यही प्रधानमंत्री ने कहा, आप चुनावी हिंदू है। हमारे देश में देखिए सीजनल फ्रूट होता है, यहां पर सीजनल हिंदू भी शुरू हो चुके हैं जो सीजन के हिसाब से हिंदू बनते हैं। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का एक पेट एजेंडा है कि जिसके खिलाफ भी उनको हवा चलाना होती है उसको या तो वो मुसलमान या मुसलमान समर्थक कहना शुरू कर देते हैं। यही काम वो पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने यही किया। आप देश की राजनीति जब आए तो उन्होंने हमेशा कहा कि ममता कहती है आप बीजेपी के समर्थक हैं, आप कहते हैं बीजेपी जो है वो ऐसे लोगों को ऑपोजिशन में कहती है कि ये मुसलमान समर्थक हैं। आप हैं किस तरफ? नहीं, देखिए हम लोग हिंदुस्तान की तरफ हैं। ये आप डिसाइड कीजिए कि आप हमारी तरफ हैं या बीजेपी की तरफ हैं। हम हिंदुस्तान की तरफ हैं, हम देश की तरफ हैं। और हम ये जानते हैं, मैं पिछले कई साल से बात कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो हैं, मुसलमान जो लिखा है वो चारा है, शरिया चाहते हैं, संविधान नहीं चाहते, शिकार है, वो देश की तरफ है। और वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं जिनके भाइयों ने ये कह दिया कि देश में 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और देखो क्या होता है, किस तरीके से जवाब दिया जाता है। वो देश के लिए है जिनके प्रवक्ता कहते हैं 85 बनाम 15 की लड़ाई है। वाह वाह, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी पार्टी वो है जो दिखा मुस्लिम का वोट तो भूल गई शांडिल्य गोद।
ये वो पार्टी लेक्चर देती है मीडिया के लोगों को। तो ये दोनों पार्टी मिलकर किन्हें टोपी पहना रहे हैं और अपने वोट बैंक को भी समझते हैं कि गाय बकरी है, कि केवल मेरा अधिकार है इन पे। अरे बताइए ये कि दुर्गा पूजा पर, इमर्शन पर क्यों बैन लगाया? क्यों केवल एक ही धर्म के साथ तुष्टिकरण किया गया? क्यों आपने रामधेनु का नाम बदलकर रंगधेनु रख दिया? और फिर जब हिंदू वोट जाने लगा तो हिंदू बन गए, अब मुसलमान वोट जाने लगा तो मुसलमान बन गए। दिन रात अपना आस्था के नाम पर नहीं बल्कि केवल वोट के नाम पर अपने सियासी आस्था को बदलते हैं और फिर पत्रकार को आप टारगेट बनाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं नॉर्मली किसी के बीच में नहीं बोलता, लोग बोलते हैं पूरी बात सुनता हूं। सर मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप अपनी बात करिए। बंगाल हमारी और तुम्हारी डिबेट नहीं है पर्सनली, ये देश की डिबेट है। जैसे तुम्हारी बात सुनी जा रही है वैसी दूसरे की सुनो, तभी सीखो बात करने की। तो देश मैं क्या गलत बोल रहा हूं? पार्टी के नाम में मुसलमान हटा दो, बीजेपी का छोटा विचार, ऑल इंडिया मुस्लिम का छोटा विचार हो तुम। देश का नाम रखो, अपना नाम चेंज करो। मुस्लिम क्यों रखा है अपने पार्टी के नाम? शहजाद नाम मुसलमान का नाम क्यों रखा है मुस्लिमीन? अपना नाम चेंज पार्टी करो। में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों भारत के इत्तेहाद के लिए नहीं है, केवल मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए। देश की बात करते हैं। नाविका कुमार को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत होगी जाकर देकर आना। नाविका के शो का नाम इंडिया के लिए है, न्यूज पूरे देश के लिए, सर्टिफिकेट के लिए नहीं है। पहले अपने पार्टी के नाम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, देश की बात करो। तुम अपना नाम चेंज करो पहले। मेरा नाम बदलने की जरूरत नहीं है, जो है वो है। और अंत में जय हिंद भी लगता है, वंदे मातरम मेरा नाम, बोलता हूं, मेरा पार्टी का नाम क्यों बदल रहे हो? जय भी बोलता हूं, वंदे मातरम बोल के दिखा दो। देश के लिए हो ना, वंदे मातरम बोल के दिखा दो, वंदे मातरम बोल के दिखा दो, भाग जाओगे। शरिया की बात करने वाले संविधान की बात नहीं समझ सकते। ये व्यक्तिगत डिबेट मत बनाओ। बात बहुत दूर तक चली जाएगी, तुम तो पूजा भी चले जाओगे। तुम्हारे पास चल जाए तो तुम, जो आदमी इस्लाम बेच सकता है, दीन बेच सकता है ना, वो हिंदुस्तान बेच सकता है। आ गए, देश की बात किया तो मैं इस्लाम बेच रहा हूं। आ गए ना, हिंदुस्तान अपने असली गोत्र पे आ गए ना आप। इस्लाम का नाम लाना जरूरी हो गया आपके लिए। यही आपका सही नसीब अकार। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।